नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनि देव को कहा जाता है कि सबसे अशुभ ग्रह। शनि देव आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देने वाले। एक बार को राहु आपको अच्छे फल दे सकता है, लेकिन शनि देव आपको कसौटी पे कसे बिना कोई फल नहीं देने वाले हैं, चाहे वो कितने भी शुभ अवस्था में आपकी कुंडली में ना पड़े हों। और अगर खराब अवस्था में पड़े हैं तब तो भगवान ही आपको बचा सकता है। यानी कि शनि देव कुंडली के सबसे ज़्यादा प्रभाव रखने वाले ग्रह हैं, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव जो किसी भी प्रकार का कर्म है और लाभ उसके स्वामी बनते हैं। और साथ ही कुंडली के सबसे खराब भाव छठे, आठवें और 12वें भाव के कारक ग्रह हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं और शनि की दृष्टियों को श्रापित दृष्टि कहा जाता है। यानी कि शनि जहाँ देखते हैं वहाँ तो आपको सुधरना ही पड़ेगा। यानी कि शनि 2 भाव के स्वामी, 3 भाव के कारक, 3 दृष्टियाँ लिए हुए आपकी कुंडली में विराजमान रहते हैं। यानी कि अगर कहूँ तो पूरी तरीके से शनि आपको कंट्रोल में रखते हैं और आप अगर जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल देंगे। अगर आपने खराब कर्म किए तो आपका सर्वनाश निश्चित है, और आपने अच्छे कर्म किए तो आपको आशीर्वाद भी शनि देव ही देंगे। कोई भी कुंडली में कितने अच्छे योग हों, गुरु का आशीर्वाद भी हो, गुरु अच्छा हो, लेकिन शनि की परमिशन के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। क्योंकि शनि को मृत्यु लोक में दंड अधिकारी बनाया गया है, न्याय के अधिकारी बनाए गए हैं। जब तक वो आपको परमिशन नहीं देंगे किसी शुभ चीज़ प्राप्त करने का, तब तक आपको नहीं मिल सकती वह चीज़। इसलिए शनि का गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कुंडली में आपका ग्रह कहीं भी हो, लेकिन शनि के गोचर के बिना वो ग्रह फल देने में सक्षम नहीं होता है। शनि जब उस भाव को एक्टिव करेंगे तभी आपको उस ग्रह के फल मिलेंगे। यानी कि ये समझ लीजिए कि शनि पूरी तरीके से आपको कंट्रोल में रखते हैं। अगर शनि अपनी राशि में हो, तुला राशि में हो और अच्छे भाव के स्वामी हों, तब आपको ऐसे कर्म की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे जहां आप उन्नति कर सके, अच्छे कर्म करें और उसका वो आपको फल भी देते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में वो अपने शत्रु राशि के बैठे हों और खराब भाव में भी बैठे हों, तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। ऐसे ही 2 भाव हैं जिसमें शनि सबसे खराब रिजल्ट आपको देते हैं, या यूँ कहूँ तो आपको पूरी तरीके से रगड़ देते हैं, मसल देते हैं, आपको बिल्कुल घुटनों पे ला देते हैं। अपने कर्म सुधारने के लिए आपको बहुत मेहनत करवाते हैं। तो आइए बात करता हूँ 2 भाव की जिसमें शनि सबसे ज़्यादा खराब रिजल्ट देते हैं। वैसे तो कुंडली का अष्टम भाव खराब भाव ही कहलाता है सबसे ज़्यादा, और उसमें कोई भी ग्रह चला गया तो कहा जाता है गड्ढे में चला गया। लेकिन अगर शनि वहाँ चले गए
तो ये गड्ढा क्या पूरा कुआं ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ के कारक भी हैं वो शनि, यानी कि उनका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। अपने हेडक्वार्टर में बैठ गए सबसे क्रूर ग्रह, तो क्या फल करेंगे। और शनि की दृष्टियाँ जैसे कि आपको बताया वो भी श्रापित होती हैं। तो यहाँ से बैठ के शनि देखते हुए ऐसी ऐसी जगह हैं, पहली तीसरी दृष्टि तो आपके कर्म पे ही पड़ जाती है, यानी कि कर्म के लिए आपको एफर्ट करने के लिए रगड़ देंगे, नौकरी के लिए आप परेशान घूमते फिरेंगे, कार्य चेंज करते रहेंगे, सेटल नहीं हो पाएंगे, रोज गड्ढा खोदेंगे फिर पानी पिएंगे, ऐसी स्थिति ला देते। कार्य क्षेत्र में लगातार संघर्ष बना रहता है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, और चले गए गड्ढे में अपने हेडक्वार्टर में। तो ऐसे में शनि आपको तीसरी दृष्टि से जब दसम भाव को देखते हैं तो भले ही लगन उनकी राशि वहाँ पड़ती है, आपके कुंडली के अनुसार चाहे कोई भी राशि हो, लेकिन वहाँ पर मकर राशि ही पड़ती है। तो वहाँ पर आपको एफर्ट करने ही पड़ेंगे, बिना एफर्ट के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई कार्य आपका सफल नहीं होने वाला। और जब भी आप दिन की शुरुआत करेंगे तो समझ लीजिए कि आपका नया संघर्ष शुरू हो गया है, पुराना आपने जो अचीव किया है उसकी कोई वैल्यू नहीं। यानी कि आदमी को पूरी तरह से संघर्ष में लिप्त रखते हैं, नौकरी धंधा सही से चलने नहीं देते। अगर शनि यहाँ बैठे हैं तो सातवीं दृष्टि से आपके वाणी स्थान, कुटुंब स्थान, धन स्थान को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत ही कटु होता है, कुछ भी बोल देता है, बोलने से पहले सोचता नहीं है कि दूसरे के दिल पे क्या बीतेगी। कुटुंब में भी उसका सम्मान नहीं होता है, कुटुंब वाले उससे परेशान रहते हैं, उसके स्वभाव से परेशान रहते हैं। धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती, अगर धन आता भी है तो वो इधर उधर निकल जाता है। धन के लिए और चीज़ें भी निर्भर करती हैं, शुक्र निर्भर करता है, गुरु निर्भर करता है। तो धन हो सकता है आपके पास आता हो, लेकिन शनि के कंट्रोल की वजह से धन का संचय नहीं करने देते, धन आप संचित नहीं कर पाते हैं। धन अगर आपने संचित भी कर लिया तो कोई ना कोई ऐसा काम आ जाएगा, वो धन सारा उसमें लग जाएगा। कभी आप मकान खरीद लेंगे, कभी गाड़ी खरीद लेंगे, कभी किसी की मदद करने के लिए, कभी शादी ब्याह में, यानी कि कुल मिला के धन संचय नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं इकट्ठा होके वो एक जगह लग जाता है। उसके अलावा दसवीं दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखते हैं, जो प्रेम का, विद्या का, संतान का है। प्रेम में सफलता नहीं मिलती है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें प्रेम संबंध बनाने की, दूसरा अगला आपसे अट्रैक्ट होगा लेकिन फिर छोड़ के आपको मझधार में चला जाएगा। विद्या भी आपकी अटक अटक के चलती है, कहीं पे सही चल रहा है, अच्छी तैयारी है, पता चला कि एग्जामिनर ही ऐसा आ गया कि वो आपने सब सही लिखा है तब भी उन्हें नंबर काट पीट के दे दिए। आप चाह रहे कि मैं फर्स्ट आ जाऊं और आपके पास होने के लाले पड़ जा रहे। आपने किसी चीज़ की शिक्षा ली है, काम कोई और करवाने लगता है। आज मैथ्स पढ़ रहे हैं, पता चला कोई आर्ट से संबंधित कार्य आपको करना पड़ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर शनि जो है अष्टम भाव में परेशानियों को बढ़ा देता है, कार्य क्षेत्र में दिक्कत देता है, धन में दिक्कत देता है, कुटुंब में दिक्कत देता है, विद्या में, प्रेम में। यानी कि ये स्थिति बहुत ही भयावह होती है, ख़ास तौर से जब इसकी दशाएं चल जाए या शनि की 7.5 ढैया चल जाए तो इसके प्रभाव
और ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको इसके अलावा कुंडली के और ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। अगर और ग्रह अच्छी स्थिति में हैं या शनि शुक्र की राशियों में है या अपनी राशि मकर कुंभ है उसकी, तो इसके थोड़े से परिणाम कम हो जाएंगे। अब एक और भाव है जहाँ पर शनि बहुत ख़राब रिजल्ट देता है, वो है 12वां भाव। 12वें भाव में भी कोई ग्रह जाता है तो अनकंफर्टेबल महसूस करता है। वैसे ही शनि वहाँ जाते हैं तो वहाँ के कारक भी होते हैं, और साथ ही आपको पता है कि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। तो आपके कर्म ही का व्यय भाव में जाना, आपका लाभ का व्यय भाव में जाना, यानी कि कर्म का लॉस, लाभ का लॉस। आप ऐसे कर्म करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, या आप जिस दिशा में कर्म कर रहे हैं वो व्यय हो जाते हैं, उसका कोई फायदा आपको नहीं मिल पाता है। वहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से वही वाणी, धन भाव, कुटुंब भाव को देखते हैं तो वहाँ संघर्ष कराते हैं। आप ना चाहकर भी अनचाहा बोलते हैं तो उस पर आपको काम करना पड़ता है, बहुत सोच समझना पड़ता है, सही से बोलना पड़ता है। कुटुंब से भी आपको संबंध सुधारने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को रोग भी जल्दी पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये 12वें भाव जो हॉस्पिटल का है वहाँ बैठा, और उसकी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव जो रोग की है। तो ऐसे व्यक्ति को रोग पे खर्चा बहुत होता है। कर्जा लेता है तो कर्जा चुकाने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। कई चीज़ बेचनी पड़ जाती है, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाती है। पत्नी का हानि स्थान है तो पत्नी पे खर्चा हो जाता है, रोग पे पत्नी के वजह से कई खर्चे हो जाते हैं। और इसके बाद उसकी 10वीं दृष्टि जो है भाग्य भाव पे पड़ती है, यानी कि पिता भाव, भाग्य भाव। पिता से अपेक्षाएं होती हैं, लेकिन पिता अपेक्षा पे खरे नहीं उतरते हैं। पिता अपनी जगह सही भी हों तो आपको लगेगा कि पिता मेरा कोई सपोर्ट नहीं करते, यानी कि भाग्य में आपकी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। कई कार्य आपके भाग्य के कारण अटक जाते हैं। आप होशियार होते हुए भी आपको सही समय पे समझ नहीं आती है कि मुझे क्या करना है, और आप मौका चूक जाते हैं। तो कुल मिला के शनि, जैसा कि आपको पता है, एक मैलेफिक ग्रह है, अशुभ ग्रह है, और ये आदमी को पूरी तरीके से मजबूत बनाने के आदि कुछ देते हैं। और अगर ये अष्टम और द्वादश में हो तो कुछ ज़्यादा ही संघर्ष आपके जीवन में हो जाता है। वैसे शनिदेव काफ़ी दयालु भी हैं। अगर आप उनकी पूजा करें, पाठ करें, उनके नियमों के अनुसार, यानी कि अनुशासन में जीवन जिए, किसी गरीब का दिल न दुखाएं, गरीबों की सहायता करें, तो शनि देव आप पे कृपा भी बरसाते हैं। तो अगर आपके 8वें और 12वें भाव में शनि है तो नीचे तबके के लोग, गरीब लोग, सेवक लोग, मजबूत लोगों के पैसा कभी ना मारें। उन्हें टाइम से उनके काम अगर आपके वो करते हैं तो उनको टाइम से पैसा दें,
उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखें, उनको प्रेम से डील करें और अपने अनुशासन से जीवन जिए, तो उसे शनिदेव आपको बहुत अच्छे फल भी देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।